नंबर 11 पढ़िए, इसमें से देखिए श्लोक नंबर 11 ठीक है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे सत्वेन प्रतिलभाय नैष्कर्मण्य विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे माता जी थोड़ा आगे जाओ प्लीज। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववैदिक सत्वरा सर्वसिद्धान्त रत्नाथ सर्वलोकैक दृक्पदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिर्ध्वंसोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद भावाय प्रेमवर्षे अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मन्महाधन मन्निष्ठारकमदभाग्य मदानन्दो नमोस्तुते असाधु साधुताराय अतिचोच्चिताकरा हानं च कदाचिन्मां प्रेमनाहितकण्ठयोऽसुरा 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसश्चेत सामपि। नमः आत्म प्रदीपाय, भगवान स्वयं आत्म प्रकाशित हैं। भगवान को प्रकाश देने के लिए और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, न तो भगवान को ज्ञान देने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकाशित हैं। ये भगवान का कोई भी रूप वे स्वयं आत्म प्रकाशित है, बल्कि वे सबको प्रकाश देने वाले हैं। और साक्षिणे परमात्मने, भगवान हर एक के हृदय में साक्षी के रूप में उपस्थित हैं, जिन्हें हम परमात्मा भी कहते हैं। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेत सामपि। हम उन्हें प्रणाम करते हैं जिनको जो वाणी से कहीं दूर है, भौतिक वाणी से कहीं दूर हैं। मनसश्चेत सामपि, और जिन्हें मन भी नहीं पकड़ सकता है और बुद्धि भी नहीं पकड़ सकती है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि और मन के द्वारा भगवान को पकड़ने का प्रयास करे तो वास्तव में असंभव है। और देखा जाता है कि योगी जन जो योग की पद्धति का पालन करते हैं, और योग में भी कैसी पद्धति का, केवल अपने शारीरिक किसी व्यायाम के द्वारा जो अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं और मन से भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो भगवान को इस तरह से पकड़ना असंभव है, क्योंकि नामुमकिन है। भगवान को इस तरह से नहीं पकड़ा जा सकता। इसमें भागवत में स्पष्ट लिखा है कि नमो गिरां विदुराय मनसश्चेत सामपि, कि भगवान को इस तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है। तो लेकिन एक श्लोक में ऐसा कहा गया है कि इह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। वास्तव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्मणा मनसा गिरा, तो गिरा का अर्थ होता है वाणी। अपने पिछले श्लोक में भी सुना गिरा, नमो गिरां विदुराय, और इस श्लोक में भी आपने सुना गिरा, तो गिरा का अर्थ होता है वाणी। तो वाणी से वास्तव में भगवान को जीता जा सकता है, लेकिन किस तरह की वाणी से भगवान को जीता जा सकता है और किस तरह की वाणी से भगवान को नहीं जीता जा सकता है। आप में से कोई बताने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह की वाणी से भगवान को नहीं जीत सकते हैं और किस तरह की वाणी से भगवान को जीत सकते हैं। ऐसा ही है यार। तो कोई बताएंगे कि किस तरह की वाणी से भगवान को जीता जा सकता है और किस तरह की वाणी से नहीं जीता जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दोनों बातें लिखी हैं। एक बात तो पहले ऐसा लिखा है कि गिरां विदुराया, इसका अर्थ है कि भगवान वाणी से बहुत दूर है। और दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि वाणी से भगवान को पकड़ा जा सकता है। वाणी से भगवान के बहुत निकट जाया जा सकता है या भगवान को बहुत निकट बुलाया जा सकता है। तो ये थोड़ा अलग बातें लगती हैं, दोनों थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जी जी, और किस तरह की वाणी से भगवान को नहीं जीता जा सकता है। और कोई बताने की कोशिश करें कि किस तरह की वाणी से नहीं जीता जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ऐसा कह रहे हैं
तो कोई ना कोई कारण होगा गजेंद्र जी के ऐसा कहने का। गजेंद्र जी का जो मन है वो तो भगवान की भक्ति में ही लगा हुआ है। तो जब एक गिराम कह रहे हैं तो इसका अर्थ वो ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ और कह के भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे उन्होंने गिराम शब्द कहा है तो जरूर कुछ सोच के कहा होगा, क्योंकि वे कर रहे हैं भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान। तो निश्चित रूप से गिराम शब्द कहने का कोई ना कोई उनका आशय होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि कभी कभी कुछ लोग श्रीमद् भागवतम को या फिर भगवान के भजन को अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं। अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं, अर्थात श्रीमद् भागवतम को कहते हैं लेकिन धन कमाने के लिए। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, चौके की बात और चौकी की बात और सुनी है? पहले कथा में सुनाई गई थी। हम थोड़ा आपको बताते हैं तो इससे थोड़ा सा स्पष्ट होगा। एक पंडित जी थे जो हमेशा सत्यनारायण कथा कहते। ठीक है प्रभु, ठीक। एक पंडित जी थे जो सत्यनारायण की कथा कहते थे हमेशा। तो एक बार वो सत्यनारायण की कथा कहने के लिए गए और उस दिन उनके साथ उनकी पत्नी भी गई। तो उनकी पत्नी ने सुना कि ब्राह्मण देवता जी कहते हैं कि लहसुन और प्याज इत्यादि से बना हुआ भोजन अशुद्ध होता है। यदि उस भोजन को ग्रहण किया जाए तो वास्तव में जो मन है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि यह जो भोजन है तमोगुणी भोजन कहलाता है। 3 गुणों का भोजन। तो जो लहसुन और प्याज है तो वास्तव में तमोगुणी भोजन माना जाता है। तो कुछ ऐसा भोजन है सत्वगुणी भोजन होता है, कुछ रजोगुणी, ज्यादा मसाले इत्यादि का है तो रजोगुणी भोजन होता है। लेकिन जिसमें लहसुन प्याज इत्यादि मिला हो और मांसाहार इत्यादि, तो ये सब तमोगुण का भोजन कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि मांसाहार बिल्कुल ना करे, और यदि लहसुन प्याज खाता है तो उसको भी त्यागने की कोशिश करना चाहिए और उसको नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत अच्छी कथा कही उन्होंने, बहुत विस्तार से बताया कि शास्त्र में कहाँ कहाँ लिखा है इसके बारे में, लहसुन प्याज के बारे में। तो उनकी जब पत्नी घर आई तो पत्नी ने कहा कि आपने कभी हमें इस तरह की बात नहीं बताई। अगर आपने पहले हमें इस तरह की बात बताई होती तो हम घर में क्यों बनाते। तो आज तो दूसरे दिन जब पति घर आए तो पत्नी ने बहुत ही साफ सुथरे ढंग से बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया और पति को ऑफर किया, भगवान को अर्पण करके, जैसा पति ने बताया था। तो जब पति ने खाया तो पति कहता, भाग्यवान, आज भोजन में कोई स्वाद क्यों नहीं है। तो पत्नी ने कहा, आप ही ने तो कल कहा था कि लहसुन प्याज इत्यादि नहीं होना चाहिए, तो हमने बहुत शुद्धता से बिना लहसुन प्याज का बनाया, भगवान को ऑफर किया और अब आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाथ रखा पंडित जी ने अपने सिर के ऊपर, और पंडित जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, चौके की बात और चौकी की बात कुछ और। इसका अर्थ होता है चौका मतलब किचन और चौकी का अर्थ होता है आपका ऑफिस। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग शास्त्र को ग्रहण करते हैं, उसको अच्छे से सीखते हैं, उसको रटते हैं, लेकिन किस लिए? धन कमाने के लिए। या इस तरह से भजन इत्यादि किए जाते हैं बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन धन कमाने के लिए। एक एक संध्या का लाख लाख रुपया, उससे ज्यादा लिया जाता है, और यदि कोई ना दे पाए तो वहां पे भजन नहीं किया जाता है। तो क्या ऐसी वाणी से भगवान को जीता जा सकता है? आप लोग ही बताइए। तो कुछ स्पष्ट हो रहा है ना यहाँ पे, क्यों उन्होंने कहा कि गिराम विदुर आया, वाणी से किसी का गला बहुत अच्छा हो, कोई बहुत स्वीट गाता हो, लेकिन धन के लिए, तो भगवान उस वाणी के पास नहीं रहेंगे। लेकिन यदि किसी का गला कर्कश है, गाते नहीं आता है, लेकिन भगवान में उसकी सच्ची श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से भगवान उसके पास रहेंगे। एक और उदाहरण है, एक बार एक भक्त थे जिनसे पढ़ना लिखना नहीं आता था,
और वो श्रीमद् भगवद गीता को देख रहे थे। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता को देख रहे थे तो शास्त्र को उन्होंने उल्टा पकड़ा था, और उल्टा पकड़ा था, वो देख रहे थे शास्त्र को और रो रहे थे। तो लोग तो जानते थे इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है और शास्त्र को देख के रो रहे हैं। तो किसी ने अप्रोच करके उनसे कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आपके रोने का कारण क्या है, आपको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आपने ऐसा क्या पढ़ लिया शास्त्र में। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन मैं इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान कितने दयालु हैं। मैं इसमें देख रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपने सेवक के सारथी बने हैं, अपने सेवक का रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन है क्या? अर्जुन तो भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। जब भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो अर्जुन साधारण लोगों से हार गया। तो ऐसे व्यक्ति का भगवान सारथी बने हुए हैं। यद्यपि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं अर्जुन, इसलिए उनके सारथी बने हुए थे। तो यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। तो उस दिन उन भक्त ने उनसे कहा कि वास्तव में आपका जीवन धन्य हो गया, आपने समझ लिया सारे शास्त्रों को। तो यदि किसी से पढ़ते भी नहीं आता है लेकिन फिर भी कोई इस तरह से किसी के हृदय में प्रेम है। एक बार प्रभुपाद जी कथा कह रहे थे अमेरिका में, और प्रभुपाद जी कथा कहते कहते एक छोटी सी बच्ची थी, उससे पूछते हैं कि बताओ भगवान कौन है। छोटी सी बच्ची थी तो वो कहती है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो मालती माता जी की लड़की थी, प्रभुपाद जी की डिसाइपल मालती माता जी, तो उनकी लड़की थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो वो जानते हैं कि भगवान कौन है, वो प्रचार कर सकती है और वो प्रचार कर रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसमें भगवान की श्रद्धा है और जो भगवान को सर्वे सर्वा मान के भगवान को भजता है, भगवान को पूजता है और भगवान से जो प्रेम करता है, तो उसकी वाणी इत्यादि निर्भर नहीं करती कि बहुत सुरीली वाणी है, बहुत लय में कोई गाता है, ताल में है, सुर में है। नहीं, भगवान को वाणी से जीता जा सकता है और नहीं भी जीता जा सकता है। तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं मन सचेत सामपि, और यदि कोई ध्यान लगाए और ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करे। ये श्लोक सुन के वहां से सोचे कि वाणी से तो भगवान को जीता ही नहीं जा सकता, इसका अर्थ है कि बोलना बंद कर दो और मौन व्रत धारण करके बैठ जाओ। तो क्या भगवान को किया जा सकता है प्राप्त? नहीं किया जा सकता। मौन व्रत धारण करके भी भगवान को प्राप्त नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वस्तु को भौतिक मानते हैं और वाणी को भी भौतिक मानते हैं, तो इसलिए वो लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। यदि आप कुंभ मेला कभी जाएंगे, कभी गए होंगे, तो आप देखेंगे वहां पे कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25 साल से एक शब्द भी नहीं बोला है, 30 साल से एक शब्द भी नहीं बोला है, यद्यपि उनके पास वाणी है। तो क्या ऐसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? और उनके टेंट के बाहर बहुत बड़ा नोट लगा होता है कि मौनधारी बाबा, और वहां पे लिखा होता है कि 25 सालों से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से अगर वे भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान उनको कुछ अच्छा जन्म देंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर भगवान ने मुख दिया है, भगवान के प्रत्येक अंग को देने का कुछ ना कुछ कारण है। भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए, लेकिन क्या देखने के लिए? भगवान को देखने के लिए। देखिए, ये है भौतिक वस्तु, आंखें जो है भौतिक हैं, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये भौतिक है, एक दिन समाप्त हो जाती है। एक दिन ऐसा नहीं कि मरने के बाद समाप्त होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है। तो आंखें क्या भौतिक हैं, लेकिन भौतिक आंखों से किसको देखा जा सकता है? सच्चिदानंद को देखा जा सकता है, और भौतिक आंखों से सच्चिदानंद को जीता जा सकता है। तो भगवान ने कान भी दिए हैं और कान से बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं, कितने सारे मटेरियल्स होंगे वो भी सुन सकते हैं, और कान से भगवान का भजन भी सुना जा सकता है। लेकिन यदि दोनों को करने का अलग अलग इफेक्ट होगा, अगर आप फिल्मी गानों को ही सुनते रहेंगे तो क्या होगा? तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फिल्मी गानों को ही सुनते रहना और उनको ही गाते रहना। तो भगवान यदि कान दिए हैं तो भगवान के बारे में कीर्तन सुनने के लिए दिए हैं, या भगवान की कथा सुनने के लिए दिए। और ये कई बार कहा गया है शास्त्रों में कि कान भगवान की कीर्तन सुनने के लिए, मुख भगवान के बारे में बोल, भौतिक मुख है,
भौतिक मुख है। दांत भी एक दिन गिर जाते हैं और जीवा से भी एक समय आता है जब बोलते नहीं बनता है। प्राण प्रयाण सम्यक कफवात पित्तई कंठा विरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते। बहुत बड़े भक्त हुए, वो कहते हैं अभी भगवान का नाम निकल जाए मेरे मुख से। किसी और के लिए नहीं बोलते हैं, वे अपने लिए बोलते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे मन को अपने चरण कमलों में उलझा लीजिए कि मेरे मुख से आपका नाम निकलता रहे और मैं कानों से आपके बारे में सुनता रहूं। क्योंकि एक बार यदि समय चला गया, एक बार यदि मैं बूढ़ा हो गया, तो प्राणा प्रयाण समय, प्रयाण का अर्थ होता है जाना। जब जाने का समय आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कफवात पित्तई, कफ आ जाएगा। बोलना चाहेंगे लेकिन बोलते नहीं बनेंगे। कफ वात, वात का अर्थ है दर्द करने लगेगा शरीर। मंदिर जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। भगवान के कीर्तन में जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। कथा में बैठना चाहेंगे लेकिन नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? दर्द है पैर में, इसलिए नहीं बैठ पाएंगे। तो कंठा विरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो जब कंठ भी अवरुद्ध हो जाएगा, आपका ना नाम ले पाएंगे ना सुन पाएंगे, तो स्मरणम कुतस्ते, तो स्मरण होगा ही कैसे? स्मरण होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए जब हम कर सकते हैं तब करना चाहिए। व्यक्ति कब कर सकता है? व्यक्ति कब कर सकता है? जब हमारा शरीर अच्छे से चल रहा है तब व्यक्ति कर सकता है। यदि इस तरह से चलते हुए व्यक्ति करता रहता है तो ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में उसको कुछ करने की जरूरत है, फिर वो अपने आप होता है। जो चीजें आपने जीवन भर की हैं वो बुढ़ापे में अपने आप होती हैं, वो होती रहती है। जैसे कि आप सुबह से शाम तक जो काम कीजिए वो इसको ही रात में आप स्वप्न में देखेंगे, है ना? सुबह से शाम तक अगर गाड़ी चलाई आपने तो क्या होगा? रात में भी आप पार्किंग करते रहेंगे, यहाँ पार्किंग करेंगे, वहां पे गाड़ी देंगे। जो काम आप करेंगे दिन भर आपको रात में वही दिखाई देने वाला। दिन भर आप बीच में बैठे रहिए, शाम को आपको पानी दिखाई देगा, रात में स्वप्न में। तो वास्तव में ऐसा होता है, ये अनुभव है कि जो काम हम दिन भर करते हैं स्वप्न में हम वही देखते हैं। जो हम सोचते हैं दिन भर स्वप्न में वही देखते हैं। तो जीवन भी तो एक स्वप्न के जैसा है वास्तव में। कब स्वप्न समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अच्छा सपना देखना चाहिए, भगवान में रचे बचे रहना चाहिए पूरी तरह से, कि जब हमारा ये स्वप्न टूटे तो जब निद्रा खुले तो हम कहाँ रहें, जब निद्रा खुले तो हम कृष्ण के पास रहें। तो इसलिए स्वप्न अच्छा देखना चाहिए। और ये भौतिक जगत ये स्वप्न की ही तरह है, भौतिक जीवन स्वप्न की ही तरह है। देखिए, जो जितने वर्ष का हो गया है उसके पहले जाइए। जैसे कोई 25 वर्ष का हो गया तो 24 वर्ष तक का समय आपके लिए क्या था? स्वप्न। कोई 50 वर्ष का हो गया, देखिए वो 50 वर्ष का समय आपको याद आता है बहुत बड़ा था? नहीं था ना। कैसा था? स्वप्न था, स्वप्न ही था। स्वप्न जैसा लगता है ना, जितना समय निकल गया उसके बारे में सोचिए, उस स्वप्न के जैसा लगता है। कब बीत गया पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये जीवन ऐसा ही, कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये स्वप्न है, स्वप्न है। और भगवान की भक्ति यदि हम करेंगे तो इसका अर्थ है कि हम ठीक ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। बड़े बड़े लोग यही करते रहते हैं, यही। इसीलिए वास्तव में वो कैवल्यनाथ आया। जैसे भगवान श्री कृष्ण कैवल्यनाथ हैं। कैवल्यनाथ का अर्थ है जो हमेशा खुशी में रहते हैं। कैतव और केवल में अंतर है। तो कैवल्यनाथ है, भगवान हमेशा सुख पूर्वक रहते हैं। तो भगवान के भक्त भी इस प्रकार से सुख पूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। हमें बहुत अच्छी बात याद आती है, और आज के दिन कहना भी सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आज यहाँ पर मंदिर में लोकनाथ महाराज जी की व्यास पूजा मनाई गई है। तो हम तो वेलिंगटन में थे, जबकि हम आज आना चाहते थे। हम राधा मंदिर दोनों मंदिर आना चाहते थे, लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि हम वेलिंगटन में थे, काफ़ी लेट आए। वहाँ पे मंदिर में भी प्रवचन था, तो वहाँ भी हमें ये बात याद आई थी, और यहाँ भी हम इसको कहना चाहते हैं कि एक बार लोकनाथ महाराज जी, आप लोग जानते हैं कि लोकनाथ महाराज और राधा गोविंद महाराज दोनों भागवतम से बहुत प्रेम करते हैं और भागवतम कहते रहते हैं। तो लोकनाथ महाराज जी वे चाहते थे श्रीमद् भागवतम पे कथा करना, और कथा का प्रसंग था वृत्रासुर जी की कथा। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत बड़े भक्त हैं जिनका नाम है
वृत्रासुर जी बहुत बड़े भक्त, उनको मिला राक्षस का जन्म लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। जीवन के अंत समय में भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो लोकनाथ महाराज को वो कथा कहनी थी, तो वो राधा गोविंद महाराज जी के पास आए और महाराज से कहते हैं कि महाराज आपने तो अच्छे से भागवत पढ़ी है और बड़े बड़े गोस्वामियों की टीका पढ़ी है, तो हमें इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमारी अगली कथा इसी के ऊपर है। तो बड़े बड़े जो भक्त होते हैं वे हमेशा यही करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन, एक दूसरे से श्रवण, भगवान के बारे में पूछना, कहना। तो एक रूम में 2 सन्यासी बैठे थे और रूम बंद हो गया। एक रूम में 2 सन्यासी बैठे थे, राधा गोविंद महाराज और लोकनाथ स्वामी महाराज। उसके बाद रूम बंद कर दिया गया। अंदर ने रूम अंदर से बंद कर दिया और अंदर किसी और को नहीं जाने दिया, जबकि और भी भक्त थे वहां पे, गौर कृष्ण प्रभु, वृंदावन चंद्र प्रभु। इसके बाद कुछ कहना शुरू किया महाराज ने और बाहर से आवाज आने लगी जैसे राधा गोविंद महाराज जी रो रहे हैं। ऐसी आवाज आने लगी, राधा गोविंद महाराज जैसे रो रहे हैं। और राधा गोविंद महाराज जी कथा कह रहे थे और सुन रहे थे कौन? लोकनाथ महाराज। थोड़ी देर के बाद आवाज आई कि राधा गोविंद महाराज और लोकनाथ स्वामी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। तो वास्तव में उसको लोकनाथ महाराज ने उसको रिकॉर्ड किया था, जो महाराज ने बोला था तो उसको रिकॉर्ड किया था लोकनाथ महाराज ने। और बाद में वो कैसेट मिले थे, वो मिले थे हमारे एक बड़े गॉड ब्रदर हैं, उनको ये मिले थे, तो उन्होंने हमें सुनाया था। तो लेकिन हमको वो ले नहीं पाए, हमसे कॉपी नहीं कर पाए, उन्होंने अपने पास रख लिया, गौर कृष्ण प्रभु, तो उनके पास वो कैसेट थी। ये बड़े बड़े भक्त हैं जिनकी क्रिया मुद्रा को भी हम नहीं समझ सकते हैं, उनकी क्रिया मुद्राओं को भी नहीं समझ सकते हैं। कहते हैं कि यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य मुद्रा विज्ञ न बुझे, क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। तो ऐसा चैतन्य चरितामृत में से कहा गया है कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसकी क्रिया कि वो क्या करते हैं, उनकी मुद्राएं का अर्थ है वो कब बैठे हैं, कब उठ रहे हैं। जब प्रभु जी ने बताया था कि किस व्यास पूजा में प्रभु जी ने बताया था कि किस तरह से महाराज से मिलने के लिए गए और महाराज तो ऊपर भी नहीं देखे। महाराज अपने मेडिटेशन में थे, जो भी भागवतम पढ़ रहे थे, जो भी महाराज ने ऊपर देखा भी नहीं कि कौन आया, न्यूजीलैंड से आया, फिजी से आया, कितनी दूर से आए हैं। तो व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे हम इतनी दूर से आए हैं और हमारी तरफ देखा भी नहीं, ये कैसे सन्यासी? कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा ना। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है शास्त्र का, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वैष्णव की महत्ता का, कि उनका महत्व क्या होता है, और वास्तव में उनके चरित्र का ज्ञान नहीं है कि वैष्णवों का वास्तविक चरित्र क्या है, वो उनके चरित्र को समझ भी नहीं सकता है। इसीलिए कह दिया गया कि तार क्रिया मुद्रा वाक्य विज्ञ न बुझे, कि बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ सकते हैं। बड़े बड़े लोग, विज्ञ न बुझे का अर्थ साधारण लोग नहीं, विज्ञ का अर्थ है बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते उनकी क्रियाओं को, मुद्राओं को, और वो जो कहते हैं उसको। तो ये वास्तव में बड़े बड़े भक्त हैं जो भगवान की लीला में आनंद लेते हैं। तो इसको कहते हैं कैवल्य, कैवल्य सुख। भगवान श्री कृष्ण कैवल्य के नाथ हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान का कोई भी अवतार ले लीजिए आप, चाहे आप उनको विष्णु कहिए, क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, कुछ भी, सत्यनारायण, नारायण, वे कैवल्य नाथ होते हैं। कैवल्य नाथ अर्थात आनंद में रहने वाले होते हैं। इसी तरह से उनके जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो भी कैवल्यनाथ के भक्त होने के कारण वो भी कैवल्यपति होते हैं। वो भी सुख देने वाले होते हैं और सुख लेने वाले होते हैं। तो सुख लूटते हैं और सुख लुटाते हैं। तो भगवान की कथा में वास्तव में वो सुख है। तो भगवान को भौतिक मन से, भौतिक चेतना से, भौतिक गिराम, भौतिक वाणी से नहीं जीता जा सकता। फिर कैसे जीता जा सकता है? तो दूसरे ही श्लोक में स्पष्ट करते हैं, दूसरे ही श्लोक में आगे कह देते हैं गजेंद्र जी, सत्वेन प्रतिलभ्याय
कि भगवान को जाना जा सकता, लभ्य का तो प्राप्त किया जा सकता है। पहले कहा कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और अगले श्लोक में क्या कहते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? सत्वेन। और सत्वेन का अर्थ होता है विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व से प्राप्त किया जा सकता है। सत्व गुण में भगवान की अनुभूति होने लगती है, और शुद्ध सत्व में भगवान को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सत्व में और शुद्ध सत्व में क्या अंतर है? आप लोग जानते हैं ना सत्व गुण क्या है? सत्व गुण क्या होता है? कौन बताएगा? अरे सत्व गुण क्या है? मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन सत्व गुण का अर्थ क्या है? भगवान के ध्यान में ध्यान। सत्व गुण का अर्थ है कि जहां पर जो आपका टीवी है वो एंटीना से कुछ कुछ कैच करने लगती है, समझ रहे हैं? अगर आपने एंटीना नहीं लगाया तो टीवी में कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपने एंटीना लगा दिया तो टीवी में दिखाई देने लगेगा। लेकिन अब आप कौन सा चैनल उसमें लगाना चाहते हैं? कौन सा चैनल आप देखना चाहते हैं? बहुत सारे चैनल आते हैं ना, बहुत सारे। तो कौन सा चैनल आप देखना? तो सत्व गुण है, तो सत्व गुण में कौन सा चैनल दिखाई देता है? ठीक है, तो शुद्ध सत्व में केवल भगवान का चैनल दिखाई देता है, केवल वैकुंठ पति का। उनके ही नाम रूप गुण लीला इत्यादि का चिंतन होता है और वही दिखाई। लेकिन सत्व गुण में आने के बाद मनुष्य प्रयास कर सकता है। तो कब तक व्यक्ति वास्तविक प्रयास नहीं करेगा? जब तक सत्व गुण में नहीं आ जाएगा तब तक कोई सही में प्रयास नहीं करेगा, पूरा प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सत्व गुण में आ जाएगा तो पूरा प्रयास कोई कर सकता है। ये इस तरह से है जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाने के बाद एयरपोर्ट को देख के आ जाएं, सारे प्लेन वगैरह खड़े हैं, सब कुछ, लेकिन आप प्लेन में बैठे नहीं, उड़े नहीं, बस एयरपोर्ट को देख के और आप आ जाएं वापस। तो एयरपोर्ट क्या है? सत्व गुण है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्लेन में बैठ के ऊपर उड़ता है तो उसको कहते हैं शुद्ध सत्व, उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। आपको सब कुछ पता हो गया, व्यक्ति धर्म का आचरण करना प्रारंभ कर देता है सत्व गुण में, लेकिन ऊपर ना उड़े, कृष्ण को पूरी तरह से अपनाए ना, और शास्त्र में जो भी नियम इत्यादि लिखे हैं उसको फॉलो करने में रुचि ना हो। कोई व्यक्ति वेजिटेरियन हो गया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, सत्व गुण में आ गया, सारे नियम विधान का पालन करने लगा, सत्व गुण में आ गया। लेकिन वास्तविक काम ना करे, कहाँ? कृष्ण में रचे पचे ना, भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से रचे पचे ना, अपनी मन वाणी बुद्धि को यदि कृष्ण पूरी तरह से ना लगाए, इसका अर्थ है कि वो सत्व गुण में है लेकिन शुद्ध सत्व की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है सत्व गुण खाली एयरपोर्ट में जाने का। एयरपोर्ट में गए हो मतलब ऊपर उड़ो। डेफिनेटली तमोगुण से रजोगुण अच्छा है, रजोगुण से सत्वगुण बहुत अच्छा है। सत्वगुण बहुत अच्छा आना ही पड़ेगा सत्वगुण में, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। लेकिन सत्वगुण में जाने के बाद ऊपर उठना चाहिए। फिर यहाँ पे जब लिखा है सत्वेन प्रतिलभ्याय, तो इसका अर्थ है कि शुद्ध भक्ति से, प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्ति से लभ्याय, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि का चिंतन करना और उसमें रच पच जाना, इसको कहते हैं भक्ति। फिर कहते हैं भक्ति, वास्तव में यही भक्ति है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। तो नैष्कर्मेण का अर्थ होता है दिव्य गुण, दिव्य कार्य। तो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला ये दिव्य कार्य हैं। दिव्य कार्य का अर्थ क्या है? ट्रांसेंडेंटल कार्य। जो कार्य कहाँ होते हैं? भगवान के धाम में होते रहते हैं, उनको दिव्य कार्य कहा। और इस जगत में कोई दिव्य कार्य होता है? इस जगत में जब भक्त मिलते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कहते हैं, तो ये दिव्य कार्य हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और जितने भी कार्य हैं वो दिव्य कार्य नहीं है। तो भगवान कैवल्य पति हैं और नैष्कर्मेण विपश्चिता,
भगवान हमेशा दिव्य कार्य से जीते जाते हैं, या जो दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं वो भगवान को जीत सकते हैं। और दिव्य कार्य में लगने से क्या होता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अब और किसी कार्य में लगिए, कुछ कार्य अपने लिए किए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो लोग अपने लिए करते हैं, कहाँ जाने के लिए, स्वर्ग लोक में पहुंचने के लिए। हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना कि वेदों की वाणी मन को मोहित कर लेने वाली, बहुत अच्छी है, लोग आकर्षित हो जाते हैं वेदों की वाणी से। भगवद गीता में भी ये लिखा है कि वेदों की वाणी इतनी अच्छी है कि लोग उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वेदों में दूसरे लोगों के बारे में भी वर्णन किया गया है कि ऐसा करो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, ऐसा करो तुम और ऊपर के लोगों को प्राप्त करोगे। और उन लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। स्वर्ग में इतने बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं, तो फिर लोग सोचते हैं हमें स्वर्ग जाना है। तो जो काम स्वर्ग जाने के लिए किए जाते हैं तो वास्तव में वो नैष्कर्म्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोग वहां पे जाना सिद्धि नहीं है, वहां पे जाने के बाद फिर से वापस आना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो लिख देते हैं स्वर्गवासी, और ऐसा लिख के परिवार वाले खुश हो जाते हैं बहुत। परिवार वाले सोचते हैं कि उसने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर ली, हमारे माता ने, पिता ने, दादा ने, जिसने भी। लेकिन स्वर्ग जाना ये जीवन की सिद्धि नहीं है, क्योंकि स्वर्ग शाश्वत नहीं है। कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा। जैसे उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा। और ये जगत क्या है? ये जगत क्या है? ये जगत तो दुखालय है, दुख का आलय है। यहाँ तो केवल दुख है कि नहीं? हर व्यक्ति को दुख ही मिलते रहते हैं। वो आपको कथा याद है ना? याद है? बहुत अच्छी कथा है, लेकिन इतना समय नहीं कि उसको बताया जाए। उसमें ये बताया कैसे जगत दुख का आलय है। तो सुनना चाहते हैं? एक राजा था, उस राजा का नाम था मधुबिंदु। राजा का नाम क्या था? मधुबिंदु। तो राजा ज्यादा करके वो लोग तो उनके पास बहुत धन होता है तो धन का दुरुपयोग भी करते हैं, तो शराब इत्यादि भी पीते हैं। तो एक दिन फ्राइडे के दिन रात में राजा ने बहुत शराब पी ली, और इसके बाद शराब पीने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथी को भी शराब पिला दिया। उनके पास एक हाथी था, बहुत बड़ा हाथी, जिसके ऊपर बैठ कर वो शिकार खेला करते थे। तो पहले खुद से शराब पी और अपने हाथी को शिकार, और रात में वो हाथी के ऊपर बैठ के चले शिकार खेलते, जिसको शराब पिलाई थी उसके ऊपर बैठ। तो हाथी का तो आप जानते हैं ना, हाथी के मस्तिष्क से एक रस चूता है, एक रसायन चूता रहता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा चू जाए तो हाथी पागल हो जाए। तो हाथी को शराब पिला दी तो पूरा चू गया, और हाथी वो पागल के जैसा हो गया। हाथी को नशा आ गया, तो नशा आया तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, राजा को पकड़ा अपनी सूंड से और पटका नीचे, और जैसे ही पटका तो क्या हुआ, राजा का सारा नशा उतर गया। कोई शराब पिया, एक आध झापड़ मार दीजिए जोर से, सारा नशा। देखना यहाँ पे तो नहीं होता है, इंडिया में लोग मार देते हैं। इंडिया में यदि किसी ने ज्यादा शराब पी तो पुलिस वाले पहले पकड़ के 3-4 उसको मारते हैं, उसका सारा नशा उतर जाता है। फिर उसके बाद जेल में जाके बंद कर देते हैं। तो वो माफी मांगता रहता है, निकालिए निकालिए, अब नहीं पियेंगे, अब नहीं पियेंगे, और निकालो और फिर से पी लेता है। तो जब सारा नशा जब उसका उतर गया तो हाथी आगे बढ़ा उसको मारने के लिए। और हाथी कैसे मारता है? अपने पैर से, पैर रखता है छाती में और कुचल देता है। तो हाथी अब आगे बढ़ा, राजा गिर गया था, वो दौड़ के भागा, प्राण रक्षा करना थी। अब तो उसको जब प्राण संकट आया तो सारा नशा उतर गया। तो राजा भागते भागते आगे गया, भागते भागते तो क्या हुआ, राजा को एक कुआं दिखाई दिया, जिस कुएं के ऊपर एक ब्रांच थी। जिस कुएं के ऊपर क्या थी? किसकी ब्रांच? पेड़ की ब्रांच थी। तो राजा ने सोचा अगर मैं इस ब्रांच को पकड़ लूं तो कुएं के बीच में लटक जाऊंगा, तब तो फिर ये हाथी आ नहीं सकता मेरे पास। तो राजा ने वैसे ही किया, जल्दी से जाके इस ब्रांच को पकड़ लिया ऐसे करके, और राजा उसमें लटक गया। अब राजा ने देखा कि हाथी यहाँ दूर खड़ा है, बच गए। तो हाथी ने सोचा कि ये देखूं कि ये ब्रांच कितनी मजबूत है, ये देखूं, ऐसा तो नहीं कि कच्ची बच्ची गिर जाए तो फिर कुएं में गिर जाए। तो उसने ब्रांच को देखा, शुरू से आखिरी तक ब्रांच को देखा, तो ब्रांच के अंत में 2 चूहे बैठे थे। एक चूहा था सफेद और दूसरा था काला।
और वो दोनों इस ब्रांच को काट रहे थे, कट करके काटते जा रहे थे। तब तो डर गया कि अरे बाप रे मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो तुरंत नीचे देखा, तो नीचे देखा कि एक कोबरा सर्प बैठा है। नीचे कुएं में एक कोबरा सर्प बैठा था और वेट कर रहा था कि कब ये गिरेगा और मैं इसको डसूंगा। सबसे ज्यादा जो एनवियस होते हैं वो सर्प होते हैं। सर्प ऐसा नहीं कि आप सर्प को पाल लेंगे, रोज दूध पिलाएंगे तो आपको आपकी कुत्ते जैसे आपके पूंछ हिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सर्प को दूध पिलाएंगे तो केवल विषवर्धनम, कहते हैं यदि सर्प को विष पिलाया जाए, किसी दुष्ट व्यक्ति पे यदि ज्ञान दिया जाए तो उससे कोई फायदा नहीं, उसका केवल विष बढ़ता है और कुछ नहीं, उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है। उसी प्रकार से सर्प को यदि दूध पिलाया जाए तो केवल उसका विषवर्धनम। एक नीति श्लोक में एक श्लोक है इस प्रकार से। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि सर्प को देखते ही मार देना चाहिए, पाप नहीं लगता है। कि जिंदा रहेगा तो किसी को काटेगा, किसी को खाएगा, अपने ही बच्चों को खा जाता है सर्प। तो जानते हैं सर्प जब बच्चे देता है तो उसके हजार बच्चे तक होते हैं कुछ सर्प के, और आधे तो खुद खा जाता है और आधे यहाँ वहाँ भाग के निकल जाते हैं। तो ये सर्प है, बहुत एनवियस होता है। तो सर्प को मारने में इसलिए दोष नहीं। तो राजा डर गया। अब राजा ने सोचा कि अब मैं चलो जल्दी जल्दी, अभी तो कटी नहीं है डाल, जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। जैसे उसने सोचा ऐसा तब तक हाथी आके पेड़ के पास खड़ा हो गया। अब हिल नहीं सकता है राजा। अब राजा ने देखा ऊपर शायद कोई दूसरी डाल हो, तो ऊपर देखा तो ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था, बहुत बड़ा सा। तो ऊपर भी नहीं जा सकता है, फंस गया राजा बेचारा। तो अब हाथी ने देखा कि अब तो ये आ नहीं रहा है और मैं जा नहीं सकता हूँ इसके पास। तो हाथी ने अपने सिर से पेड़ को हिलाना शुरू किया, और हाथी जब पेड़ से हिलाने लगा तो क्या हुआ, मधुमक्खियां डिस्टर्ब हो गई। और जैसे जब मधुमक्खियां डिस्टर्ब होती हैं तो क्या करती हैं, जो सबसे पास में रहेगा उसको ही काटती हैं। तो राजा सबसे पास में था, तो राजा तो ये वो कथा है। तो राजा करने लगा, तब तक एक बूंद शहद उसके मुंह में गिरा और राजा ने सोचा वाह वेरी नाइस। अब राजा सब कुछ भूल गया, सब कुछ, सारा कष्ट भूल गया कि वहां पे नीचे सर्प बैठा है, दो चूहे डाल को काट रहे हैं, डाल गिर जाएगी, हाथी खड़ा है, मधुमक्खी, सब कुछ भूल गया। और फिर उसके बाद जैसे वो टेस्ट खत्म हुआ तो फिर से वेरी नाइस। अब वो राजा वेट करने लगा कि कब ये बूंद गिरेगी और कब हम इसको खाएंगे। वेट करने लगा राजा। और तब तक एक भक्त आया इस तरफ से, भक्त ने कहा कि अपना हाथ दे दो, मैं बचा लेता हूँ, इस तरफ में निकाल लेता हूँ, दे दो हाथ। तो उसने कहा कि रुको रुको रुको, आई एम वेरी बिजी नाउ, आई हैव नो टाइम, आई विल टॉक टू यू लेटर। राजा ने ऐसा बोल दिया। ऐसे हम लोग जाते हैं ना किसी के पास कि मंदिर आइए, भगवान की भक्ति कीजिए, चैंटिंग कीजिए, फिर अरे बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी से क्या करना है, अभी तो बहुत बिजी, आई हैव नो टाइम। तो ऐसा करते हैं। तो वास्तव में इसको ऐसे समझिए कि वो जो हाथी है वो हम सबका मन है, हम सबका मन। और मन हमें हमेशा मारना ही चाहता है। अगर मन की बात कोई सुनेगा तो डेफिनेटली उसकी मृत्यु है। मन पीछे लगा रहता है हमें मारने के लिए। मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। जैसे नाइफ हमारे मित्र भी है और शत्रु भी है। नाइफ यदि किचन में है तो मित्र है, लेकिन यदि किलर के हाथ में आ गई तो सबसे बड़ी शत्रु है। तो मन मित्र भी है और शत्रु भी है हमारा। यदि भगवान में लग जाए तो मुक्ति का साधन है, लेकिन यदि भगवान में ना लगे तो हमें निश्चित रूप से बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषय संगो मुक्ति निर्विषयम मना। तो हाथी जो है वो हमारा मन है। इसके बाद वो जिस ब्रांच में लटका है वो ब्रांच हमारी आयु है, हमारी उम्र है। इसको दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और दूसरा काला, एक दिन है और दूसरा रात। तो हमारी आयु को कौन काट रहा है? दिन रात काटते जा रहे हैं कि नहीं? एक एक दिन एक हमको पता नहीं चलता, हम सारे अब जिएंगे, अभी तो बहुत जीना है, अभी तो हम बड़े हो रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वास्तव में है क्या? एक एक दिन हमारा चला जा रहा है, एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक दिन हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो ब्रांच कटेगी होगा क्या? मनुष्य कहाँ जाके गिरेगा? कोबरा के पास। और कोबरा क्या है? मृत्यु। तो वेट कर रही है मृत्यु कि कब इसकी उम्र खत्म होगी और कब ये मेरे चंगुल में आएगा। और जो ऊपर जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो है हमारे डेली के प्रॉब्लम्स।
तो हमारे डेली के प्रॉब्लम्स हैं जो हर व्यक्ति अपने देखिए अपने परिवार में जाके हर व्यक्ति कितने प्रॉब्लम्स हैं, नित्य हमेशा कितने प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कोई सुखी नहीं है इस संसार में। कुछ नहीं तो बच्चों को कष्ट है, बच्चों की तबीयत खराब है, बच्चों की नहीं तो बीवी की तबीयत खराब है, बीवी की नहीं तो खुद की तबीयत खराब है, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी ये कभी वो। एक चीज से निकलो दूसरी चीज सामने आ जाती है। एक बिल दो दूसरा बिल सामने आ रहा है। बिल दुख है कि नहीं? बहुत सारे बिल हैं, ये है वो है, झगड़ा होता रहता है। लोग इस संसार में लोग हमेशा कहते हैं कि दो यदि बिल्डिंग हैं, आपस में दो बिल्डिंग खड़ी हो, दोनों बिल्डिंग एक जैसी हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा सोचता है जिसकी बिल्डिंग इस तरफ है, ये सोचता है सोचना उसको ये चाहिए कि कैसे मैं अपनी बिल्डिंग इससे बड़ी बनाऊं, मेरी बिल्डिंग कैसे बड़ी बने। है? तो लोग मुझे देखेंगे मेरी बिल्डिंग बड़ी है, लोग सोचते हैं इसकी बिल्डिंग कैसे गिराऊं तो मैं बड़ा दिखूंगा, मेरी बिल्डिंग केवल दिखाई देगी। जब इसकी बिल्डिंग नहीं रहेगी आजू बाजू की, केवल एक सोचना ये चाहिए कि अपनी बिल्डिंग कैसे बड़ी बनाऊं। तो ये चलता रहता है इस संसार में, दूसरे को गिराना, ये करना वो करना। तो ये डेली के प्रॉब्लम से मधुमक्खी, लेकिन जब फ्राइडे आता है, जब सैलरी मिलती है तो वो क्या हनी की बूंद है, वो हनी की बूंद। ऐसा कोई छोटा मोटा सुख मिल जाता है जीवन में, वो हनी की बूंद जैसे है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है, मनुष्य फ्राइडे जाता है, सारे पैसे खत्म कर देता है, और सैटरडे से फिर से फ्राइडे आया तो फिर यही जीवन का आनंद है, और कुछ चाहिए नहीं वास्तव में। तो मनुष्य इस तरह से जीवन को व्यतीत करता है। साधु बुलाता है कि आ जाओ मैं बचा लेता हूँ, तो आई हैव नो टाइम, तो ऐसा कहते हैं वेरी बिजी, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, फ्राइडे की सैलरी के लिए वेट कर रहा हूँ। तो ये संसार दुखों से भरा है वास्तव में, और भगवान कैवल्यनाथाय, कैवल्यनाथाय का अर्थ वैकुंठपति। और वैकुंठ का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, वैकुंठ का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है वैकुंठ का? हाँ? जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, जहाँ पे कोई मुसीबत मुश्किल नहीं है, उसको कहते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ में हमेशा दिव्य कार्य होते रहते हैं, वो दिव्य है, लेकिन यह भौतिक जगत कष्ट देने के लिए बनाया है, इसलिए इसमें केवल द्वंद्व है। तो क्या क्या द्वंद्व है? देखिए, लाभ है, कभी कभी हानि है, कभी सुख है तो कभी दुख है, जन्म है तो मृत्यु भी है। यहाँ पर ज्यादा करके व्यक्ति को केवल दुख प्राप्त होते हैं, केवल दुख प्राप्त होते हैं। महाराज कहते हैं कि इस जगत में अमृत भी है और इसी जगत में जहर भी है, लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वैकुंठ में केवल अमृत है। महाराज कहते हैं इस जगत में अमृत भी है तो जहर भी है, लेकिन वैकुंठ में केवल अमृत है, द्वंद्व नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ रात हो जाएगी फिर दिन होगा, यहाँ दिन है तो रात है, वहाँ सदैव दिन रहता है। क्यों? भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता रहता है, तो हमेशा वहाँ दिन रहता है, तो वहाँ द्वंद्व नहीं है, वहाँ द्वंद्व नहीं है। आज कल परसों नहीं है, काल वहाँ पे काम नहीं करता है, वहाँ पे केवल आनंद है, और आनंद हमेशा वर्धन होता रहता है। आनंद लोग सुनते भी हैं, कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशे प्रिय सखी। वहाँ का चलना नृत्य करना है। बताइए, यहाँ पे कोई चलेगा तो वो नृत्य करना होगा। यहाँ पे तो कई तरह से नृत्य किया जाता है, उस पर भी अच्छे से कोई नहीं कर पाता, और उस पर भी लोग गलती निकाल देते हैं नृत्य में। लेकिन वहाँ पे केवल चलना नृत्य करना है। और कथा गानम, बंगाली में कहते हैं ना की कथा करीब, ऐसा कुछ बोलते हैं, की कथा, मतलब साधारण बात करने को कथा बोलते हैं बंगाली में। साधारण हम लोग बात करते हैं तो बंगाली में बोलते हैं कथा करो, कोई कथा बोलो। क्या कहते हैं प्रभु जी? आप तो बैठे एकटा कथा। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बोलते हैं एकटा कथा। अच्छा, एक बात है, हम आपको बता रहे हैं। तो लेकिन वहां पर वैकुंठ जगत में साधारण यदि कोई बोलेगा भी तो बहुत गाने से अच्छा है, कथा करने जैसा ही है। कथा गानम, कथा गान है वहां का, गान।
यहाँ पे लोग बहुत बहुत सालों तक सीखते रहेंगे सारे गामा पाधा निशा, तो भी अच्छा नहीं गा पाएंगे। लेकिन वहाँ साधारण बात करेंगे तो वो कथा यहाँ के गान से ज्यादा अच्छा होगा। गम नमुखी वंशी प्रिय सखी, तो वंशी वहाँ पे भगवान की प्रिय सखी है। वंशी भी ऐसा नहीं कि इस जगत में कोई वंशी होता है तो उसको जब बजाएंगे तो वो बज जाएगी, रख जाएगी। वंशी में भी चेतना है, फलों में भी चेतना होती है, कंकड़ों पत्थरों में भी चेतना होती है, हर वस्तु में वहाँ पे वैकुंठ जगत में चेतना होती है। और सबकी सब चेतना कैसी होती है? और सबकी सब यही चेतना होती है कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे हम भगवान की सेवा करें। तो वहाँ के लोगों में ऐसी चेतना होती है। फूल एक फल भी है, फूल भी है, जहां से भगवान निकलते हैं फूल अपने आप गिरने लगते हैं। क्यों? वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं कि जब भगवान चलेंगे तो भगवान को पैरों में लगना नहीं चाहिए। वो उस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। फल गिर जाते हैं, भगवान को भूख लगी होगी तो वे हमें खाएंगे, इसलिए फल गिर जाते हैं। तो वहाँ कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, सब चिन्मय है, हर वस्तु चिन्मय है। तो इसलिए वह जगत है वास्तव में वो नैष्कर्मेण विपश्चिता। तो वहाँ पे कोई भी चीज का, यहाँ पे हर चीज का कर्म बंधन लग जाता है, लेकिन वहां पे नहीं लगता है। निश्चित रूप से भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता है जब भगवान यहाँ पर आते हैं। तो नमः कैवल्य नाथाय, तो भगवान कैवल्य जो नाथ हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। कैवल्य नाथ का अर्थ वैकुंठपति, सुख को देने वाले। निर्वाण सुख संविदे, तो निर्वाण का अर्थ है भौतिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः मुक्त। तो भौतिक जगत से पूर्णतः मुक्त सुख प्राप्त होता है भगवान की भक्ति करने से, वो देने वाले। देखिए इसका ट्रांसलेशन, भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है। कैसे शुद्ध भक्तों को? हमने आपको बताया कि जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है, क्योंकि उनका जीवन सदैव कृष्ण चर्चा में बीतता है और कृष्ण की सेवा करने और भक्तों की सेवा करने में बीतता है। इसीलिए जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, देखिए कर्म वो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें बैठ जाना है कर्मों को त्याग के, कर्म करना है, लेकिन कैसे कर्म? भक्ति युक्त कर्म करना है, भक्ति युक्त कर्म करना है। जो भी जितने भी कर्म है वो सब कृष्ण को समर्पित कर देना है। वे अकलुषित सुख के दाता हैं, भगवान अकलुषित सुख के दाता हैं, मतलब कोई भी कलमश इत्यादि नहीं है। जैसे सफेद कपड़े में कुछ कभी कोई दाग दिखाई देते हैं, तो लेकिन भगवान अकलुषित सुख के, कोई भी दाग इत्यादि, केवल सुख है। दुख का तो नाम और निशान भी नहीं है, दुख का नाम और निशान के दाता है। तो ऐसे कैवल्यपति भगवान को, दिव्य लोक के स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? गजेंद्र कह रहे हैं। और किस दशा में कह रहे हैं? उस दशा में जब मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो कैसे इन्होंने भगवान को याद कर लिया उस जीवन में? क्योंकि पिछले जन्म में प्रैक्टिस की थी, जब ये इंद्रदेव ने महाराज के बहुत बड़े राजा थे, तब इन्होंने प्रैक्टिस की थी। तो ये भक्ति जो योग है, प्रैक्टिस है, ये प्रयास किया जाता है हमेशा, प्रतिदिन। हम लोग प्रतिदिन करते रहेंगे तो हम लोगों को मृत्यु के समय संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आके और हमें आनंददायी मुक्ति देंगे। यहाँ से आनंद के साथ हमें यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। कहाँ? वैकुंठ में लेकर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि सब चिन्मय है, चिन्मय है। लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता है कि चिन्मय है? ऐसा लिखा गया है भक्ति रसम सिंधु में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। यदि अपने प्रयास से हम सोचें कि जागृत हो जाए हमारी कृष्ण चेतना, तो मैं कृष्ण चेतना प्रत्येक जीव के हृदय में है। शुद्ध चेतना प्रत्येक जीव के हृदय में है। भगवान के द्वारा स्पेशल व्यवस्था की गई कि प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं, हर एक जीव के हृदय में शुद्ध कृष्ण चेतना ऑलरेडी है, लेकिन भक्ति हुई है। वो जागृत कैसे होगी? अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण का जब कोई नाम लेता है, आप लोगों ने जब नाम लिया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके जीवों में विराजते हैं।
तो लेकिन सेवोन्मुखे ही जेवाल, जब कोई सेवा करना शुरू करता है भक्तों की और भगवान की, तब स्वयं विस्फुरते है, अपने आप जो मिरर है वो क्लीन हो जाता है, बिना चूना लगाए क्लीन हो जाता है। जैसे हम बता दें कि चूना लगा के मिरर को क्लीन करते हैं इंडिया में खासकर, लेकिन बिना चूना लगाए जो मिरर है वो क्लीन हो जाता है। अतः श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनकी दिव्य लीला सब कुछ चिन्मय है, लेकिन उसकी स्फुरना होने लगती है जब सेवा की जाती है तब, और वो वास्तव में हमारे हृदय भगवान के विराजते और सत्वेन प्रतिलभ्य शुद्ध सत्व से हमको प्राप्त हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्लभ नहीं है, वास्तव में प्राप्त किए जा सकते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्राप्त किए अब जीवन मुक्ता स उच्यते, जैसे आपने सुना कि यह यस्य कर हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा, जीवन मुक्ता स उच्यते, तो जीवन रहते रहते व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति जी रहा है, इस भौतिक संसार में है, और उसको गोलोक वृंदावन की लीलाएं दिखने लगती हैं, तो कोई बोलेगा कि ये तो संभव नहीं है, हम लोग को तो नहीं दिखती है। कभी हम लोग ने सेवा कहाँ की है, कभी कहाँ स्फुरना हुई है, कहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। उदाहरण दिया गया जिससे हमने बहुत कनेक्टेड था, इसलिए आज के वर्ष से, इस शुभ दिन से, इसलिए हमने दिया महाराज का उदाहरण कि वो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनके शरीर में प्रभाव होता है उसका, और प्रभाव वो चाहे अश्रुधार के रूप में या शारीरिक विकृति के रूप में प्रकट हो, तो इस जगत में रह के वो उस जगत की प्राप्ति कर लेते हैं। इसमें जीवन मुक्ता स उच्यते, कि जीवन में रहते रहते जीवन से मुक्त हो जाना, इसी जीवन में व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है। मुक्ति भक्ति सिद्धि काम सकल संत क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि इसी जगत में रह के मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जीवन मुक्ता स उच्यते। तो मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है, तो मुक्ति की जरूरत क्या है, तो व्यक्ति मुक्ति मांगे क्यों, इसलिए कहा जाता है। तो ये संभव होगा जब पूरी तरह से भगवान के नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, भजन में, कथा में रच पच जाए, तब संभव होगा, तब संभव होगा। तब हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि हम लोग आत्मा हैं, तब हम लोग पहचान सकते हैं। तो इस शरीर के छूट जाने पे हम लोगों को दुख होता है, हमारे संबंधियों का जब शरीर छूट जाता है तो हम लोगों को दुख होता है। तो दुख कब होता है व्यक्ति को? दुख तब होता है जब वो उसको केवल शरीर मानता है, लेकिन यदि वो आत्मा मानने लगे तो दुख का सवाल नहीं है कि नहीं? लेकिन दुख डेफिनेटली होगा ही सबको, क्योंकि वो कितने दिन तक हमारे साथ थे, व्यवहार था, तो दुख था, तो उसको प्रकट भी किया जा सकता है। लेकिन जब सही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और कराया जाता है, जब सही ज्ञान शास्त्र के द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो मनुष्य जानता है कि क्या जानता है? देहे अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मह्यते। ये आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर केवल धारण करता है। केवल इस जगत में केवल दो चीजें चिन्मय हैं, इस भौतिक जगत में, आत्मा और परमात्मा, इसके अलावा कुछ चिन्मय नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु चिन्मय है, हर एक वस्तु चिन्मय। तो जब व्यक्ति इस चिन्मय वस्तु जो हृदय के अंदर है, इन द कोर ऑफ हार्ट है जो अंदर, उसको नहीं पहचान पाता है, तब दुख होता है। अरे वो व्यक्ति चला गया, हमारे साथ था, वो व्यक्ति चला गया। लेकिन जब व्यक्ति पहचान जाता है कि ये तो केवल आत्मा है, तो न जाने कितने शरीर धारण कर चुका है। और हम लोग भी कभी किसी के बच्चे थे, कभी किसी के पिता थे, कभी किसी के कुत्ते हुए, कभी किसी के मालिक हुए। हो सकता है कि आज जिनके साथ हम रहते हैं, पिछले जन्म में हम उनके कुत्ते थे। ऐसा मतलब सुनने में कभी कभी बात कठोर लगती है, लेकिन हम इसलिए ये कह रहे हैं कि यही सत्य है। व्यक्ति एक शरीर छोड़ के दूसरा स्वरूप अपने कर्मानुसार धारण करता है, कर्मानुसार। तो व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। इस जन्म में जो मनुष्य बना, अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, ये जरूरी नहीं है। और जो आज कुत्ता है वो अगले जन्म में कुत्ता रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो कहेंगे ठीक है हमको कुत्ता बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड का
तो हम बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमा करेंगे और हमें खाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मिल जाएगा, मालिक ला के देगा। तो लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा जन्म नहीं है, पशु का जन्म अच्छा नहीं है। पशु के जन्म में आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य के जन्म में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। पशु और मनुष्य में यही केवल एक अंतर है। मनुष्य धर्म का आचरण कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है, एक यही अंतर है। तो हमें पहचानना चाहिए कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग आत्मा हैं और आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा को नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना सोचती मारुता। भगवान कहते हैं, अरे तुम किसके लिए शोक कर रहे हो अर्जुन? इनके लिए तो ये तो शरीर नहीं है, तो तुम तो जानते हो कि आत्मा है, और आत्मा को तो ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिंगोया जा सकता है। तो शोक का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ शस्त्र उठाओ और मारो, हमारी बात को मानो। शोक का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक हित के लिए सोचना चाहिए। और वास्तविक हित क्या है? वास्तविक हित ये है कि कैसे हम सारे जीवों को कृष्ण भावनामृत दे सकते हैं। वास्तविक सुहृद वही है जो जीवों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करता रहता है। और गोपियों ने उनको सर्वश्रेष्ठ कहा है। गोपी गीत का जो वर्ष है वास्तव में 8वां या 9वां, कवि भीरिदितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततम। ये जो वर्ष है, तो इसमें वास्तव में यही बताया गया कि वो सबसे बड़े दानी हैं जो दूसरे जीवों को कृष्ण भावनामृत का दान करते हैं। वे लोग सबसे बड़े दानी हैं, तो वही बनना चाहिए। जिस यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमारा आज्ञा गुरु है या तार ए देश। हमारी आज्ञा है कि गुरु बनो और प्रचार करो। कौन कहता है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। एक के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। भारत भूमि ले हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कहते भारत भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है तो ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यदि तुमने मनुष्य का जन्म लिया तो जन्म को सार्थक करो। कैसे? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलो उसको कृष्ण के बारे में बताओ, तो इससे सबका उद्धार होगा। और यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, पाठ कराओ, पारायण करो, पारायण कराओ। तो ये बहुत अच्छा है। तो अनिल प्रभु जी, अनिल शर्मा प्रभु जी जो हैं, उनकी जो पुत्री हैं, बड़ी पुत्री, तो उनके ससुर जी का देहांत हुआ है सर। तो उनका नाम था गुजरमल शर्मा जी, तो उनका देहांत हुआ है। तो कल ही देहांत हुआ है, कल शाम को, कल रात। ठीक है, तो हमारे पीछे आप लोग एक प्रार्थना कीजिए कि जैसा हम बोलेंगे वैसा कहते जाइए, ठीक है। कि आज हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि श्री गुजरमल शर्मा जी को भगवान अपने धाम में बुलाएं और अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण। सब भक्त लोग प्रार्थना करेंगे तो जरूर उनके लिए अच्छा ही होगा। तो सब भक्त मिलकर प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए। कीर्तन वगैरह का जो फल है वो उनको अर्पण करें आज हम लोग अपने हृदय से, तो उनको मुक्ति मिले। जय हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोकनाथ महाराज की जय। हरे कृष्ण।